हेलो गाइस, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, फेंग ने इतने सारे लोगों को देखकर फेंग अपनी कार की वजह से वहां से भाग जाता है। और गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं फेंग को कार के अंदर। फेंग कहता है, फेंग चिंगम खाते हुए कहता है कि इस दुनिया में दो चीजें हैं जो अभी तक नहीं बदली है। पहले तो मेरे चिंगम का टेस्ट और दूसरा है मेरे वेपन की पावर। और गाइस, तभी एक बंदा जो कि 20 क्लैन से ताल्लुक रखता है वो अपनी एरो से फेंग के ऊपर अटैक करता है। और गाइस, तभी वो एरो एक 20 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और फेंग के ऊपर टूट पड़ता है। और ये देखकर फेंग उस बेस को अपनी कार की मदद पहाड़ से टकरा कर डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये देखकर बीस क्लैन का बंदा बहुत ज्यादा हैरान था और वो गोस्ट क्लैन के बंदे से कहता है अब ये तुम्हारी बारी है। और ये सुनकर गोस्ट क्लैन का बंदा बहुत ज्यादा खुश होकर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है और उस फॉर्मेशन के अंदर से 3 ड्रैगन गोस्ट बाहर निकल के आते हैं जो कि फेंग के पीछे लग जाते हैं। और ये देखकर फेंग कहता है मुझे पकड़ना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। और वो अपने दिमाग का यूज करते हुए उन ड्रैगनों को गोस्ट क्लैन के ऊपर ही हमला करवा देता है। और गाइस, गोस्ट क्लैन के ऊपर गोस्ट क्लैन का अटैक लगते के साथ ही वो दोनों डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और ये देखकर 20 क्लैन का बंदा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो फेंग के ऊपर एरो से हमला शुरू कर देता है। और ये देखकर फेंग कहता है तुम लोग कभी भी इस स्पीड से मेरा कभी मुकाबला नहीं कर पाओगे। और फेंग कहता है अब मैं तुम्हें बताता हूँ मेरी पावर कितनी है। और ये कहते के साथ ही फेंग अपनी स्नाइपर निकाल लेता है और वो 20 क्लैन के बंदे के ऊपर निशाना लगाते के साथ ही उसके ऊपर शूट कर देता है। क्लैन के बंदे को उस अटैक की वजह से वो वही बुरी तरीके से मारा जाता है। और ये देखते के साथ ही कुछ बंदे कहते हैं इस बंदे के पास ड्रैगन ब्लेड था फिर भी कैसे मर सकता है। और गाइस, यह सुनते के साथ ही फेंग कहता है तुम लोग याद रखना मैं एक ड्रैगन सोल्जर हूँ, मेरा काम है ड्रैगन को मारना। और ये कहते के साथ ही फेंग उन सबको एक एक करके मार देता है। और गाइस, ये सीन यही खत्म हो जाता है। और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं और फिर हम फेंग को देखते हैं जो कि गॉड पैलेस के अंदर आ गया था और वो एम्परर को पुकारने लगता है। और फेंग की आवाज सुनकर वो एम्पायर कहता है कि तुम सच में जिंदा वापस आ चुके, तुम सच में क्वालिफाई हो, तुम हमारे गॉड पैलेस के अगले मालिक बनने के लिए। और ये सुनते के साथ ही फेंग एम्पायर को कहता है ये बस आपका सपोर्ट है जो आपने मुझे इतना पावरफुल वेपन दिया। और एम्पायर कहता है ये कोई वेपन नहीं, इसे पर्पल इलेक्ट्रिक बोर्ड कहा जाता है। और ये कहते के साथ एम्पायर अपने 2 क्लोन के साथ फेंग के ऊपर हमला करता है। और फेंग कहता है एम्पायर से आप मेरी पहले बात तो सुनिए और पहले तुम इन 2 क्लोन को हराओ फिर मुझसे बात करना। और फिर फेंग कहता है आप ड्रैगन सोल्जर की पावर को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। और ये कहते के साथ ही फेंग उन दोनों क्लोन बुरे तरीके से पीटने लगता है। और ये देखते के साथ ही एम्पायर कहता है मुझे यकीन नहीं होता इस बंदे के पास ब्लेड स्पीड फुल होगा। और अब यहाँ पर हम देखते हैं फेंग एम्पायर के दोनों क्लोनों को हरा देता है। और ये देखकर एम्पायर भी बहुत ज्यादा खुश होता है और एम्पायर भी बहुत सारे क्लोन बना लेता है और फेंग के ऊपर उससे हमला करता है। और फेंग अपने ऊपर एक शील्ड बना लेता है और उसकी मदद से उन क्लोनों के ऊपर हमला करता है और वो क्लोन नीचे आके गिरते हैं। और फिर से वो क्लोन एक साथ फेंग के ऊपर हमला करते हैं मगर फेंग अपनी पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा की मदद से उन सारों को दूर फेंक देता है। और इसके बाद फेंग गुस्से के अंदर एम्पायर के ऊपर हमला शुरू कर देता है मगर एम्पायर फेंग को देखकर अपने ऊपर एक प्रोटेक्शन शील्ड बना लेता है और फेंग का हमला नाकाम हो जाता है और एम्पायर की शील्ड की वजह से फेंग दूर जाके गिरता है। और फिर इसके बाद फेंग उन क्लोनों के ऊपर एक साथ हमला शुरू कर देता है और सारे क्लोनों को एक ही साथ मार रहा होता है। और फिर उसके बाद हम सीन चेंज होता है, हमें 20 क्लैन के अंदर का सीन दिखाया जाता है और 20 क्लैन का क्लैन लीडर कहता है तुम सबका बस एक ही काम है, सिर्फ तुम्हें फेंग को ढूंढना है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि फेंग ने एम्पायर के सारे क्लोन को एक एक करके खत्म कर दिया था। और ये देखकर एम्पायर कहता है इतना काफी है, तुम बस सीरियस मत होना, ये तुम्हारा सिर्फ एक टेस्ट था, उसके अंदर तुम पास हो चुके हो। और इसके बाद एम्पायर कहता है अब मैं तुम्हें कुछ देने वाला हूँ। और एम्पायर फेंग के अंदर होली ऑरा गेट देता है और कहता है तुम इसकी मदद से तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी और तुम इस पावर की मदद से बहुत जल्दी हील भी हो जाओगे। और इसके बाद फेंग अपनी नई पावर को चेक कर रहा होता है और उसे वो पावर बहुत ज्यादा पसंद आया होता है। और गाइस, वो एम्पायर को थैंक यू कहता है। और गाइस, इसके साथ ये पार्ट यहाँ खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल पर नजर सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।